नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी अनन्य सम्मान 2025 कार्यक्रम में होंगे शामिल। राज्य के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को मिलेगा विशेष सम्मान। देहरादून सचिवालय में लेंगे महत्वपूर्ण बैठकें। यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। गलत सवालों की समीक्षा तक परीक्षा स्थगित। विशेषज्ञ समिति करेगी जांच। प्रदेश में यूडीएएन योजना के तहत 3 नई हेली सेवा का शुभारंभ। कल से शुरू होगी सेवाएं। संचालन की जिम्मेदारी हेरिटेज एविएशन को। 3 नई हेली सेवा का शुभारंभ। चंपावत के लोहा घाट में बारातियों से भरी एक बोलेरो खाई में गिरी। मां बेटे सहित 5 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। हल्द्वानी के बेस अस्पताल में बंद पड़ा आईसीयू फिर शुरू। खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने लिया संज्ञान। एक्सपर्ट डॉक्टर और अनुभवी नर्सिंग स्टाफ की तैनाती। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। चंपावत जिले के लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बागधारा के पास देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बारातियों से भरी एक बोलेरो कार लगभग 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना में मां बेटे सहित 5 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। खुशी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। दुल्हन को विदा कर बारात वापस लौट रही थी, तभी ये हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष लोहाघाट अशोक कुमार की अगुवाई में पुलिस, एसडीआरएफ, फायर यूनिट और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। टीमों ने खाई में उतरकर घायलों को रेस्क्यू किया। उन्हें लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय भेजा गया। थाना अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के अनुसार बारात पिथौरागढ़ जिले के शेराघाट से दूल्हे बबलू की बारात चंपावत के बालतड़ी गांव गई थी। वापसी के दौरान बोलेरो वाहन यूके 04 TB 2074 अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। प्रारंभिक जांच में दुर्घटना का कारण चालक का नशे में होना बताया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान में होटल स्वामी मदन सामंत और शिक्षक मनोज पंत ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया। ये 2:30 से 3 बजे मतलब रात के घाट ब्रिज के पास में गाड़ी गिरी है बता रहे हैं। ये हमारे पास मरीज़ पहुँचे हैं 5 टोटल, 5:30 से 6 के बीच में, जिसमें से 4 लोग एकदम स्टेबल हैं। एक की थोड़ी हालत गंभीर थी तो उसको आगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है। जी अभी उपचार चल रहा है, अभी ये यहीं पे भर्ती रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर में चलाए जा रहे एसआईआर का कार्य उत्तराखंड में भी शुरू कर दिया गया है और इस चरण में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रारंभिक तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही एसआईआर के दौरान मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए प्रत्येक मतदाता तक पहुंचकर समन्वय और संवाद अभियान का कार्य भी किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अलग अलग वर्षों में इससे पूर्व में 11 बार विशेष गहन पुनरीक्षण
कार्य पूरे देश में संपादित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में वर्ष 2003 में और अब 2025 में आयोग द्वारा पहले चरण में बिहार और दूसरे चरण में 12 अन्य राज्यों में SIR की प्रक्रिया जारी है। साथ ही ये भी बताया कि आयोग को इस पूरी प्रक्रिया में पीछे उद्देश्य हर मतदाता को मतदाता सूची में शामिल करना है। अभी हमने अभियान शुरू किया है कि हर रोज एक पन्ना मतलब लगभग 30 वोटर से हर रोज संपर्क करेगी BLO। ठीक है, विच इज़ वेरी इजीली डूएबल। एक पन्ने में 30 वोटर्स होता है। ऐसा करने से हमारा 1 महीने में वो BLO सारी वोटर से संपर्क कर सकती है। बस इसमें मेन यही देखना है कि हमारा वोटर यहाँ पर उपस्थित है या नहीं है, क्या हुआ है। कि आउटरीच का अभियान चल रही है। BLO हर रोज हमने ये बोला है कि 30 मतदाताओं से संपर्क करेगी। पेज में 30 है, ऑलरेडी उन्होंने लगभग मुझे लगता है कि 7% लोगों से ऑलरेडी संपर्क कर चुका है। सो मात्र बचे 30% लोगों, 40% लोगों से उनको संपर्क करना है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर बाइक रेंटल सेवाओं का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ नियमों का उल्लंघन भी तेजी से बढ़ गया है। कुछ संचालक यात्रियों को निजी रजिस्ट्रेशन वाली बाइक और स्कूटी किराए पर देकर कानून तोड़ रहे हैं और बाहर से आने वाले कई यात्रियों के पास लाइसेंस नहीं होता, जिसका फायदा उठाकर संचालक उनसे अधिक पैसे वसूल कर बिना लाइसेंस ही वाहन थमा देते हैं। और ये न केवल अवैध है बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। RTO की सख्ती से ऐसे धंधे पर रोक की उम्मीद है और विभाग जल्द इस पर कार्रवाई कर सकता है। रेंट ए बाइक कैब स्कीम के तहत जो गाड़ियां जो भी इसके रजिस्टर्ड ओनर हैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर इस तरह का अनधिकृत संचालन पाया जाता है, जो परमिट की शर्तें हैं जो उनको दी गई हैं, अगर उसका वो उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए हम एक अभियान लगाएंगे। जैसा आप बता रहे थे कि रेलवे स्टेशन के आसपास से काफी रेंट ए बाइक दी जाती हैं, तो जो भी इस तरह के अनधिकृत संचालन है उन पर रोक लगाएं। बढ़ते ट्रैफिक को लेकर अक्सर मंगलोर रोडवेज के सामने और कपूर हॉस्पिटल वाले कट पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा बंद कर दिए जाने से मंगलौर से या रुड़की से आने वाले वाहनों को कई किलोमीटर का अतिरिक्त रास्ता तय करना पड़ता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने इसका विरोध किया और किसी भी हालत में कट बंद न करने की बात कही। इसी मामले में ट्रैफिक CO संजय चौहान ने भी रोड का निरीक्षण किया और रोड किसी भी तरह से अवरुद्ध न हो, इसको लेकर एक रणनीति के तहत अतिरिक्त पुलिस बल लगाने की बात भी कही। ट्रैफिक CO हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं। रात मेरी SSP हरिद्वार से काफी लंबी बात हुई कि ये कट मंगलौर में बंद कर दिया जाता है, ये कोई हल नहीं है। यहाँ पर मैन पावर बढ़ाएं, यहाँ पर जवान कांस्टेबल जितने भी हो, होमगार्ड हो, कुछ भी हो, ट्रैफिक पुलिस हो, यहाँ पर बढ़ाएं और थोड़ा थोड़ा पीछे ट्रैफिक रोकते हुए यहाँ पर रेगुलेट करें। लाल बत्ती लगाने को कहें तो हम लाल बत्ती हम लगवा देंगे, नगर पालिका लगा देगी, हम लगवा देंगे, लेकिन मंगलौर को 2 हिस्सों में पूरब और पश्चिम में ना बांटा जाए। नहीं, देखिए माननीय विधायक जी ने हमको बुलाया था आज कि साहब मंगलौर की जरा ट्रैफिक व्यवस्था देखते, तो मैं इसीलिए आया था। अब आप देख रहे हैं कि शाम का समय है, तो थोड़ा सा मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी अपील करूंगा कि एक तो यातायात के नियमों का पालन करें। हम अपने कर्मचारियों को भी ड्यूटियाँ बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं बड़ा कंजेस्टेड है, अगर आप थोड़ा कैमरा घुमाएं तो देखेंगे रॉन्ग साइड से भी बहुत सारी गाड़ी आ रही है। तो उसका कारण हम चाहते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से कि मेरा घर पास में, कई जगह से निकल जाऊँ कट मार कर। उससे क्या होता है, जब हम रूल फॉलो नहीं करते जाम लगता है। तो जो व्यवस्था बननी है उसको कहीं ना कहीं हमें और मजबूत बनाना पड़ेगा। उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 की प्रस्तावित मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी और ये परीक्षा 6 से 9 दिसंबर को होनी थी और ये रोक प्रारंभिक परीक्षा के गलत प्रश्नों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई गई है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष हुई।
न्यायालय ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया कि वे सामान्य अध्ययन विषय के एक गलत प्रश्न को हटाकर प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करें। इसके अलावा वर्ष 2022 के रेगुलेशन के अनुसार नई मेरिट सूची जारी करें। मामले के अनुसार कुलदीप कुमार सहित अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को चुनौती दी थी और ये परीक्षा डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, वित्त अधिकारी, कोषाध्यक्ष, सहायक आयुक्त राज्य कर अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित 120 से अधिक पदों के लिए हुई थी। इसका परिणाम 8 अक्टूबर को जारी किया गया था और इसमें करीब 1200 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया। फिर से स्वागत है। खबरों पर बात करेंगे तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजपुर रोड स्थित राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय में नौसेना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और इस दौरान राज्यपाल ने भारतीय नौसैनिक हाइड्रोग्राफिक विभाग पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया। कार्यक्रम में राज्यपाल ने सेवारत एवं पूर्व नौसैनिक अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें नौसेना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने वीर सपूतों और वेटरन्स को नमन करते हुए कहा कि नौसेना ने समुद्री सुरक्षा में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भर भारत के विजन को अपनाकर अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ किया है। उन्होंने AI, स्वायत्त प्रणालियों और उपग्रह दूर संवेदन जैसी उभरती तकनीकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।